सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 9। यरूशलेम को दंड। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का अधिकार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ। किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मार कर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उनके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इज़राइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घराने का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं, यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। इसलिए उन पर दया ना होगी, ना मैं कोमलता करूँगा, वन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।